नमस्कार, आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के जिले यमुनानगर के गांव लापरा की तस्वीरें हैं, जहां पर कुछ युवा साथी भी पहुंचे थे, जिससे हम लोगों ने बातचीत करने का प्रयास किया और उन्होंने कहना था कि हरियाणा में जो है बेरोजगारी की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। सरकार ने बेरोजगारों की संख्या बढ़ाने का काम किया है। उठ रहा था युवा बेरोजगारी से त्रस्त है और हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा में सर्वोच्च स्थान युवाओं का बेरोजगारी पर आ रहा है। सर, इसके विषय में क्या कुछ कहना चाहेंगे कि आने वाले समय में जब कांग्रेस पार्टी है तो सर क्या कुछ सरकार बनेगी तो किस तरह की नीतियों के साथ युवाओं का उद्धार करने का काम करेगी? देखिए, अगर हरियाणा प्रदेश के अंदर 2024 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो सबसे पहले हम जो ये CET का मुद्दा है, इस CET को ख़त्म करके युवाओं को डायरेक्ट उनका जो पेपर पहले होता था, एक पेपर के माध्यम से C ग्रुप की जो नौकरियां दी जाती थी वो देने का काम करेंगे। अब इतना बड़ा तो इशू है नहीं कि आप एक क्लर्क के लिए D ग्रुप के लिए दो पेपर करवा रहे हैं, इतनी बड़ी पोस्ट है नहीं। इसे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने UPSC की पोस्ट IAS के बराबर खड़ा कर दिया है C ग्रुप की। सर, हाल ही में ये प्रकरण सामने आया था कि HSSC का जो पेपर हुआ था उसमें सर जो क्वेश्चंस थे वो 30 क्वेश्चंस पिछले पेपर के थे और पास होने के लिए 33 नंबर चाहिए। तो सर उसके विषय में क्या कुछ कहना चाहिए? क्या HSSC की मिली भगत के कारण इस प्रकार के जो पेपर्स हैं उसको किया जाता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो HPSC के माध्यम से जो HCS की परीक्षा हुई थी, प्री एग्ज़ाम के अंदर जो 32 क्वेश्चन पिछले पेपर के उठा के दे दिए, तो ये अपने बंदों को कहीं ना कहीं सेट करवाने की कोशिश थी। इन्होंने अपने बंदों को पहले ही बता दिया होगा कि हमने 32 क्वेश्चन पिछले पेपर के डालने हैं, तो कहीं ना कहीं प्री एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए पिछले पेपर को डाला गया था अपने बंदों को लगाने के लिए। सर, हरियाणा का भ्रमण करते हैं, हरियाणा में किस प्रकार से युवाओं को समस्या होती है, क्योंकि एक बागडोर है युवाओं के कंधे पर होती है। देश के मानचित्र पर की बात की जाए तो युवाओं जो है सबसे मेन होते हैं, लेकिन किस तरह की समस्याएं जो है आपको देखने को मिलती है अगर आप देखिए सर्वे करते हैं? देखिए, अब प्रदेश के अंदर सबसे बड़ी जो समस्या हो रोज़गार की, और कहीं ना कहीं आज जो हमारा युवा है वो पिछड़ चुका है रोज़गार के मामले में। तो जैसे ही हमारी सरकार सत्ता में आती है तो हमारा पहला जो काम होगा, हम युवाओं को रोजगार मुहैया कराने। सुखविंदर कश्यप। सुखविंदर जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में? आज के कार्यक्रम में सर यही है कि OBC सेल को, समाज को जो है 36 बिरादरी को जो है कांग्रेस के लोगों को ज्वाइन किया जाए, क्योंकि आप देख रहे होंगे 9 साल के कार्यकाल में जब से BJP की सरकार आई है यहाँ पर बेरोजगारी का मुद्दा है। अगर कोई हक मांगता है तो उसको लाठी बरसा दी जाती है। हाल में आप देख लो कि जो लड़कियाँ मेडल लेकर आई है, जो लड़के मेडल लेकर उनका मान सम्मान तो दूर की बात। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे कि बीजेपी और जजपा ही की नहीं बन पा रही हैं? तमाम कयास लगाई जा रही थी कि गठबंधन की सरकार है लेकिन काम अच्छे से नहीं कर रही है। बीजेपी आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जजपा पर लगाता है, जजपा भाजपा पर लगाती है। उसके विषय में कांग्रेस पार्टी क्या सोचती है? हरियाणा में सर जजपा और BJP का सबको पता है कि संगठन है, लेकिन अगर ये लोग काम करने की नीति सोचते हैं तो चाहे वो गठबंधन है चाहे कुछ भी है, आपस में मिलके अपने कार्यकाल में ये बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं। लेकिन इन्हें तो काम ना ही करना है तो अपना पल्ला ही झाड़ना है। कभी आरोप लगा देते हैं कि BJP नहीं कर रही है, आरोप लगा देते हैं। सर, आप सड़कों के माध्यम से लापरा गाँव में आए हैं, सब सड़कों की स्थितियाँ काफ़ी खराब हैं और क्या कुछ कहना चाहेंगे उसके? सर, सड़कों का तो बहुत ही बुरा हाल है। यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में आके देख लो कि पिछले बार मैं अगर बात करूं तो अपने यमुनानगर की, तो विधायक विष्णु लाल सैनी जी ने भी मुद्दा उठाया था कि मेरी सड़क चोरी हो चुकी है। इसी साथ में मैं हल्का सडोरे के विधायक का भी जिक्र करूंगा कि उधर भी हल्के का बहुत बुरा हाल है। क्योंकि सर, आपको ये नहीं लगता कि क्या कांग्रेस के विधायकों के द्वारा सर कहीं ना कहीं भाजपा जो है इनका काम नहीं करवाना चाहती, या फिर इनके जो जिले हैं जिससे विधायक चुनकर आए हैं, विधानसभा क्षेत्र है, उनको कहीं ना कहीं अछूता छोड़ने का काम करती है? सबसे बड़ा कारण तो ये है कि सर जो BJP सरकार सोचती है कि जो कांग्रेस के जो यहाँ पर 2 विधायक बने हैं उनके ना काम हो तो आने वाले में लोग ये पसंद करेंगे कि BJP ही सत्ता है, लेकिन गलत है। सर, आने वाले 2024 का चुनाव दिलचस्प रहने वाला है, क्या कुछ लगता है आपको? 2024 का चुनाव बहुत ही दिलचस्प होगा, क्योंकि 36 बिरादरी मिलकर इस गूंगी बहरी सरकार को प्रदेश से भी और देश से भी बाहर निकालेगी। तो आप सभी को जानकारी दे रहे थे कि भारी संख्या में जो है यहाँ पर लोग पहुँचे थे जिन्होंने परवीन कश्यप की आवाज़ को सुना और साथ ही साथ यहाँ पर उनके नेतृत्व में जो है आयोजन किया गया था उसको सफल बनाने का काम किया। लोगों ने साहिब सिंह के लिए भी काफ़ी अच्छा कुछ कहा। तो अब मुझे हमको दीजिए इजाज़त, बने रहे i24 के साथ। नमस्कार। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।